नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का मॉर्निंग का न्यूज फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नजर डालते हैं कल दिन भर चर्चा में रही खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का दौरा किया। गुजरात के बडेली में उन्होंने 5,206 करोड़ की परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। इसके अलावा कुंडा विधायक राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सीओ जियाउल हक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। और पहली खबर जो है वो जुड़ी है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर से। बीते 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर हुई थी। बता दें कि निज्जर खालिस्तानी टास्क फोर्स केटीएफ का प्रमुख था, जिसे भारत ने नामित आतंकवादी घोषित किया हुआ था। साथ ही उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल बीते कुछ दिनों से भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव है। जहां अब तक इस मामले में भारत और कनाडा को जोड़कर देखा जा रहा था, वहीं अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। खबर है कि हत्या में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है, जिसका मकसद भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार पैदा करना हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आज की दूसरी बड़ी खबर क्या है। अगली जो बड़ी खबर है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन वाले मामले में जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच एजेंसी ने बीते बुधवार यानी कि 27 सितंबर को इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके बंगले और इसके कैंपस में बने ऑफिस के रेनोवेशन को लेकर के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। उन्होंने उसमें बताया था कि बंगले पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद 18 जून को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस भेजा गया था, जिसके मुताबिक सीएम केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट के ही ढहा दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने नए भवन के निर्माण के लिए किसी भवन की योजना की मंजूरी भी नहीं ली थी। अरविंद केजरीवाल के घर का निर्माण उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। उनका घर मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तय पैरामीटर से बहुत बड़ा है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी के एक बयान से जुड़ी हुई है। इन दिनों बीजेपी की सांसद मेनका गांधी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचा है। भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। उन्होंने गौशालाएं स्थापित की, जिन्हें चलाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अनगिनत फायदे मिलते हैं। उन्हें बड़ी जमीनें मिलती हैं, इसके बावजूद जो गाय दूध नहीं देती उन्हें वो कसाईयों के हवाले कर देते हैं। इनकी गौशालाओं में एक भी बछड़ा और एक भी बूढ़ी गाय नहीं है। गौरतलब है कि मेनका ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान एक यूट्यूबर से कही थी। आइए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल इस्कॉन पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया में गायों के संरक्षण और शाकाहार के लिए काम कर रहा है। कई देशों में गौशालाओं का वो निर्माण करवा रहा है और उनका रखरखाव भी करता आ रहा है। भारत में भी इस्कॉन 60 से अधिक गौशालाओं का रखरखाव करता है, जहां सभी गायों, बैलों और बछड़ों की देखभाल और सेवा की जाती है। इनमें से कई गौशालाओं में गाय बैल को घायल या रोगग्रस्त अवस्था में लाया जाता है और इस्कॉन गौशाला में स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की टीम उनकी देखभाल करती है। ऐसे में मेनका गांधी का यह बयान बहुत मायने रखता है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से, जहां मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं बीते 27 सितंबर को भीड़ ने थाउबल जिले में बीजेपी के एक ऑफिस में आग लगा दी,
इसके अलावा इंफाल में बीजेपी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी तोड़फोड़ की गई। मणिपुर पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि राज्य में बीते 24 घंटे में माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। अब तक हिंसा से जुड़ी घटनाओं को लेकर करीब 1600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल मणिपुर की राजधानी इंफाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार हिंसक झड़पें हो रही हैं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस बल आंसू गैस के गोले और पैलेट गन का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिसके चलते कई स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। वहीं एक छात्र के सिर में छर्रे घुसने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मणिपुर में विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया है। 3 मई से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश समेत दुनिया भर के नेता कई बार इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कड़ी चिंता जताई है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर हमारी पूर्वोत्तर से ही है, जहां असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर 2 गांवों के लोगों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के स्थानीय लोगों ने एक दूसरे पर तीर कमान और गुलेल से हमला किया। मिली जानकारी के मुताबिक मेघालय के वेस्ट जैतिया हिल्स जिले और असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले के बीच सीमा पर लापागप गांव के पास इस झड़प में अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। खबर है कि विवादित भूमि पर फसल की कटाई को लेकर के यह झड़प हुई थी, जिसके बाद लापागप में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। फिलहाल के लिए क्षेत्र में हालात नियंत्रण में हैं। अब जान लेते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद 21 जनवरी 1972 से चला आ रहा है, जब असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 ने मेघालय को असम से अलग कर दिया था। मेघालय की आपत्ति के कारण 12 क्षेत्रों में विवाद हुआ। बता दें कि दोनों ही राज्य 36.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर असहमत थे और इसी को लेकर के आज तक विवाद बना हुआ है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। आज की अगली खबर जुड़ी है राजनीति से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को जयपुर में पार्टी की राजस्थान इकाई के नेताओं के साथ आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा की। इस बीच चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 2 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 अन्य सांसदों को जगह दी। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, अरुण सिंह, विजया राहटकर, सह प्रभारी नितिन पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजवर्धन सिंह राठौड़ ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा के नेताओं से फीडबैक भी लिया गया। और अब बात करते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल नेताओं ने इस बात पर मंथन किया कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मेवाड़, बागड़, शेखावाटी और हड़ौती और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसी जीते जाएं। और इसी को लेकर के माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले पर केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उतार सकती है। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। हमारी आखिरी बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट जगत से, जहां पर इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों का वनडे सीरीज का समापन हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने राजकोट में तीसरा और आखिरी वनडे मैच 66 रनों से जीत लिया। हालांकि भारत ने इस सीरीज को 2-1 से पहले ही अपने नाम कर लिया था। बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले यह सीरीज दोनों देशों के लिए काफी अहम मानी जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 353 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 286 रनों पर ऑल आउट हो गई। और अब जान लेते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक अच्छे मैच का प्रदर्शन किया, जहां भारत की तरफ से विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 4 अहम विकेट झटके, जिसकी बदौलत भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने में असफल रही। डेली लाइन के इस न्यूज फाइल के मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।